नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3। मतलब जो आपका 2.4 एक्सरसाइज दे रखी है इसका क्वेश्चन 3 करेंगे, जिसमें आपका बोला गया है, देखो क्या बोला गया वो देख लो। यहाँ बोला गया है आपके, बोला है आपसे के का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब x माइनस वन क्या है आपका पी एक्स का एक गुणनखंड है। पी एक्स का मतलब जो नीचे दे रखा है उसका एक गुणनखंड है। कौन? आपका x माइनस वन। ठीक है, ये गुणनखंड है। तब आपको क्या करना है, इसमें के का मान ज्ञात। के का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। जैसा कि हम शून्य हल करते थे, ठीक है, वैसा ही करेंगे। बस यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x माइनस वन है यहाँ से हम शून्य निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे? आप लिखोगे x माइनस वन बराबर जीरो। मतलब क्या लिखोगे, माना x माइनस वन बराबर जीरो, तो x का मान निकलेगा आपका। जो x का मान निकलेगा वह x का मान हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। और इसमें पुट करने के बाद इससे हम क्या करेंगे, k का मान निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो हम क्या करेंगे, हम एक सवाल नोट कर रहे हैं पहले, जो आपका तीसरे का क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है, इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको पी एक्स बराबर, इसमें आपको दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का के। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। इससे हमें क्या करना है, गुणनखंड, मतलब आपको दे रखा है एक्स माइनस वाई, इसका शून्य का है और आपको के का मान ज्ञात करना है। आइए हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि क्लास 9 की है, जिसमें आपको हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल जो है आपसे बोला है कि के का आपको मान ज्ञात करना है, और जिसमें आपसे यह भी बोला है जो एक्स माइनस वन है वो हर सवाल के लिए जो आपका पी एक्स मान दे रखा है उसके लिए क्या है, समान है। मतलब x माइनस वन प्रत्येक पी एक्स के लिए क्या है, उसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब देखो समझ लो कि x माइनस वन क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है। पी एक्स का गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि x माइनस वन बराबर आपके मान लो जीरो, और x माइनस वन बराबर जब जीरो मानो तो x का मान निकालोगे। तो जो x का मान निकलेगा वो उस पी एक्स के लिए या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के या 2x² प्लस के एक्स प्लस मतलब प्लस अंडर रूट टू, मतलब प्रत्येक सवाल के लिए क्या होगा, उसका x का मान वन होगा। ठीक है, अब जो x का मान होगा यानी x का जो भी मान होता है उसे क्या बोलते हैं, शून्य। मतलब जो आपको शून्य निकला वो प्रत्येक आप बहुपद में रख के देखोगे, और रख के देखोगे और इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर इसका गुणनखंड होगा तो वो क्या करेगा, इससे जो x का मान निकलेगा वो क्या करेगा, इसको जीरो करेगा। अगर ये बहुपद जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के का मान निकाल लेंगे। तो हमें पता है अगर कोई भी, ठीक है, मतलब एक बहुपद दूसरे बहुपद का अगर गुणनखंड है तो हम बोल सकते हैं कि किसी एक बहुपद को हल करें, मतलब बराबर जीरो मान लें, उससे एक्स का मान निकाल लें या बाई का मान निकाल, जो भी दे रखा होगा उसमें उसका मान निकाल के आपका करो दूसरे बहुपद में पुट कर दो। तो पुट करने पर होता क्या है कि वो दूसरे बहुपद को पूरी तरह से जीरो कर देता है। अब देखो गुणनखंड है तो हमने पढ़ा कि जीरो कर देता है, तो इसका मतलब क्या है आपका, हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पर कि यह इसका गुणनखंड, तो इसके बराबर क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ से हम के का मान निकालें। देखो कैसे, अब देखो सपोज करो हम सवाल आपका तीसरे का पहला करेंगे। तो तीसरे का पहला है आपका पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का के। तो देखो इसे कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे हम। जैसे कि ध्यान रख लो, जैसे हमने बोला आपसे आपको पहला सवाल करना है, जिसमें देखो आपको दे रखा है पी एक्स बराबर, आपको दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का के। ठीक है, इसे हमें हल करना है, और इसमें बोला है इसका गुणनखंड क्या है आपका x माइनस वन। तो गुणनखंड होने का मतलब बस यही है कि आप वहाँ से क्या करो, x का मान निकालो। तो आप लिखोगे यहाँ पर यदि x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है, आप क्या लिखोगे, यदि x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है तो देखो क्या होता है, तो क्या होता है आपका, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस वन बराबर जीरो, तो x का मान कितना आएगा, वन। मतलब अगर ये गुणनखंड है तो इससे जो x का मान निकला वो क्या होगा, इसका शून्य होगा, और शून्य होने का मतलब क्या है, इसको जीरो कर देगा। तो हमें बोला है, इन्होंने बोला ही कि आपको मानना है कि ये गुणनखंड है, तो हम मानेंगे कि यह इसका मान इसमें पुट करते क्या हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर जीरो। बताओ कब, जब x का मान इसमें क्या करेंगे, वन रख देंगे। तो या सपोज कर लो ऐसे लिख सकते हो आप, p ब्रैकेट में वन बराबर जीरो। मतलब अगर x की जगह वन रख देंगे इस वाले बहुपद में तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हमें पता है इसकी जगह दे क्या रखा है। अगर इसे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका मान निकालें तो हम लिख सकते, देखो इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा पी एक्स बराबर, इसका मान निकालना हमें, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का के।
ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। तो ऐसा कुछ लिखा है, अब यहाँ पर x का मान रखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर p1 बराबर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k। ठीक है, ऐसा कुछ लिख लोगे आप। ऐसा कुछ लिखने के बाद देखो अब आपको पता है p1 का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि अगर x का मान 1 होगा तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये इसको गुणनखंड तो इसका मान इसमें रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो हमने वही मान लिया कि p1 पर ये क्या देगा, हमें 0 देगा, तो हम यही लिखेंगे। हमें पता है इसका मान क्या होगा, 0, तो हम लिखेंगे 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 1 और प्लस k। तो अब देखोगे आप 1 1 हो जाएगा 2 प्लस k। अब पता है 2 को इधर भेजो तो हो जाएगा माइनस का 2 और इधर k। अब आपको पता है पलड़े दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब तराजू ऐसे सपोज करो, जो तराजू होता है आपका, उसमें चाहे आप मतलब इस पलड़े में रखो चाहे दूसरे वाले पलड़े में रखो, होता है क्या है, दोनों से जो भी आप मटेरियल तोलते हो वो दोनों मटेरियल क्या होते हैं, आपस में बराबरी तो आते हैं। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता पलड़े से। तो ऐसे कुछ यहाँ पर जो बराबर के चिन्ह होता है वो भी यही बताता है कि ये वाला पक्ष और ये वाले पक्ष दोनों क्या आपस में बराबर है। चाहे आप इस वाले पक्ष को इधर लिख दो, चाहे आप इस वाले पक्ष को इधर लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है, हमने जो जनरली लिखा हुआ देखा है कि मतलब पहले आपका अननोन नंबर होता है, उसके बाद नोन नंबर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले के का मान लिखा जाता है, फिर आपका कोई संख्या लिखी जाती है। तो के का मान हमारा माइनस का 2 है, तो हम यहाँ पर कितना बोल सकते हैं, के बराबर माइनस का 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसे नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बढ़िया सा, बहुत बढ़िया, ठीक 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 ठीक। पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट पहले देख लो है क्या इसका। देखो इसका सेकंड पार्ट जो है आपका दे रखा है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, इधर रखा है, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1। अब इसमें p1 बराबर 0 मिलेगा आपको, तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, इसमें x का मान रख देना, मतलब 1 रख दोगे। यहाँ से आप क्या करो, k का मान निकाल लोगे। सेम वैसे ही करना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। तो ये क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट जो है वो आपसे क्या बोला गया, वो देखो यहाँ बोला गया है आपसे पी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा है आपका 2x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है, के एक्स, ठीक, और रूट 2। सही, ऐसा कुछ लिखा है। देखो ऐसा जब कुछ लिखा है तो आपको पता है सेम बहस ही करना जैसे पहला करा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखोगे, यदि क्या लिखोगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम वो उतना नहीं लिख रहे हैं, मतलब कितना, जैसे हमने लिखा था उसमें कि यदि x माइनस 1 इस पी एक्स का एक गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इतना हम नहीं लिख रहे हैं। हम क्या करें, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लिख लेना। मतलब जितना अच्छा लिखते हो उतने अच्छे नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या है, x माइनस 1 बराबर हमने क्या मान लिया 0। तो या फिर हम बोल सकते हैं x का मान क्या मिलेगा हमें 1, क्योंकि हमें पता है माइनस का 1 अंदर जाएगा हो जाएगा प्लस का। तो x का मान कितना मिलेगा आपको 1। तो जब x का मान आपको 1 मिलेगा तो आप बोल सकते हो कि जो x का मान 1 जब इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। मतलब क्योंकि आपको पता है शून्य, जब शून्य का मान किसी बहुपद में रखा जाए तो वो अगर उस बहुपद का शून्य होता है तो उस बहुपद का कर देता है 0 कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि x का मान 1 रखने पर मतलब पी एक्स में x 1 लिखने पर क्या प्राप्त होना चाहिए हमें 0। तो यह मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या है, हमें पता है पी एक्स बराबर इतना है, तो हम यहाँ पर पहले जनरली कंडीशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि पी एक्स बराबर हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स और प्लस का रूट 2। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब x बराबर 1 हो तो हमें पता है यहाँ पर हो जाएगा p1 बराबर, तो देखो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा और प्लस रूट 2। बहुत बढ़िया। तो देखो आपको पता है p1 का मान कितना है 0। कैसे बोला हमने, क्योंकि p1 का मान कितना होगा 0। तो आप लिखोगे, अब देखो 2 1 का स्क्वायर मतलब 1 और फिर k की 1 से गुणा करो, k आ जाएगा प्लस रूट 2 आ जाएगा। अब आपको पता है वही सिंपल तरीके से करना है, 0 बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा और प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करो, आपको पता है आपको जिसका मान निकालना है भाई इधर मतलब एक पक्ष में रोका जाता है, बकाया सब क्या होता है दूसरे पक्ष में भेजे जाते हैं। या ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर सिर्फ इस मोहल्ले में हम क्या रोके हैं के, और बकाया सब क्या करेंगे दूसरे मोहल्ले में भेज देंगे। मतलब दूसरे मोहल्ले का भेजने का मतलब क्या है आपका, 2 भेजोगे इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का रूट 2 भेजोगे क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2 और बराबर के। ठीक है, ऐसा मत करना इसी से काट दो। ठीक है, काट नहीं सकते क्योंकि ये रूट वाला और ये बिना रूट वाला है, तो रूट वाला बिना रूट वाला कभी हल नहीं होता। सही है, या तो सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो फिलहाल यहाँ सेम नहीं है, कहने का मतलब क्या है वो देखो, हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका माइनस और इतना इतना दे रखा है, तो यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे वो देखो, आपको ध्यान रखना है
कि अगर कोई बोले 2 तो 2 को हम अपने स्टाइल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2√2 गुणा √2, मतलब 2 को हम बोल सकते हैं √2 गुणा √2। हमें पता है √2 की गुणा √2 से कितना होगा √4, और √4 का कितना होता है रूट, मतलब खाली सिंपल 2। तो हम यही करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कॉमन लेना है हमें। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर √2 इंटू √2। ठीक है, आप मत भी लिखना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको पता है तो, बराबर के, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस लगा तो माइनस लगा दो। तो -√2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या मिलेगा आपका √2 + 1, और इधर बराबर के। तो यही क्या हो जाएगा आपका, के का मान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसे नोट कर लो जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। समझ गए हो क्या करना है हमें? सवाल है आपका तीसरे का, जो तीसरा सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दे रखा है px बराबर kx² माइनस √2x और प्लस का 1। ठीक है, इधर रखा है। सेम वैसे ही करना है जैसे कि पीछे करा है, तो हम वैसे ही करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 2, जो क्वेश्चन तीसरे का तीसरा हमारा ये रहा, px बराबर kx² माइनस का √2x और प्लस का 1। ठीक है, इतना रहा। यहाँ से हम क्या करेंगे, वही पुरानी कंडीशन है, के का मान निकालना है। के का मान कैसे निकालेंगे? x-1 बराबर 0 बोलकर। x-1 बराबर 0 क्यों बोलेंगे? कि x का मान निकालना है। x का मान कितना निकालेंगे? 1। अब 1 का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, और यहाँ पर रखते ही इसका मान क्या हो जाएगा? 0। मतलब p1 बराबर क्या मिलेगा? 0। और p1 बराबर हमारा होगा क्या, कि x² माइनस का √2x और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ x कितना रख दोगे? 1, और 1 रखने के बाद आप के का मान निकाल लो। तो देखो खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, पुश करके खुद करो, और हम फिलहाल करके दिखा दे रहे हैं। आप देखो क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे यदि x-1 बराबर 0। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x-1 क्या है? इसका एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड होगा तो इसके बराबर x-1 बराबर क्या होगा? 0। यहाँ से x का मान निकालें, x का मान इसमें रखने पर क्या हो जाएगा? 0। तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वही पुरानी कंडीशन, x का मान क्या मिलेगा आपको? 1। बहुत बढ़िया। तो इस x का मान इसमें रखोगे तो आप पहले उससे क्या करो, कोई कंडीशन दिखा दो कि x का मान जब 1 होगा तो यहाँ पर p1 बराबर कितना मिलेगा आपको? 0। तो देखो यहाँ से हम पहले सवाल लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं px बराबर kx² माइनस का √2x और प्लस का 1, ऐसा कुछ बोल सकते हो ना। अब देखो यहाँ से आप लिखोगे p1 बराबर, बहुत बढ़िया, p1 बराबर लिखो k इंटू 1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और √2 इंटू 1 और प्लस का 1। तो यहाँ से देखेंगे हम p1 बराबर हमें मिलेगा के 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 की गुणा के से करेंगे कितना आएगा? के। बहुत बढ़िया, और √2, और यहाँ पर था x, √2 की गुणा 1 से करो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, और प्लस का 1। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे, तो p1 का मान कितना है आपका? 0। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा के माइनस √2 और प्लस 1। अब देखो हमें पता है कि हमें के को इस मोहल्ले में रोकना, बकाया से करना दूसरे मोहल्ले में भेजना है। तो हम क्या करेंगे वो देखो, इसे थोड़ा सा अच्छा करके लिख सकते हैं क्या, बताओ? या लास्ट में लिख दो, या यहाँ लिख लो। यहाँ लिख लेंगे तब भी कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम देखो, हमें पता है ये वाला पलड़ा हम इधर लिखना चाह रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे। तो के माइनस √2 + 1 बराबर हम 0 बोल सकते हैं, या फिर के का मान क्या आ जाएगा? दूसरे मोहल्ले में भेज दो तो क्या होगा? माइनस को उधर जाकर हो जाएगा प्लस का √2, और प्लस को उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से के का मान क्या मिलेगा आपको? के बराबर √2 - 1। तो इसे नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो हम अगला सवाल करेंगे। देखो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा तीसरे का चौथा सवाल, जिसमें हमें देखा px बराबर kx² माइनस का 3x और प्लस का k। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे कि हम पीछे कर चुके हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है क्वेश्चन जो तीसरा है, तीसरे का तीसरा, जिसमें हमें दे रखा है px बराबर kx² माइनस का 3x प्लस का k। तो वही पुराना कंडीशन या वही पुराना रोना पीटना। तो देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आप लिखोगे यदि x-1, ठीक है, px का एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? x-1 बराबर 0, मतलब यदि x-1 बराबर 0, या हम बोल सकते हैं x का मान कितना होगा? 1। हर बार ऐसा करना है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके लिए हर सवाल नया है। क्यों नया है? क्योंकि क्वेश्चन तीसरे का कौन सा है? चौथा। ठीक है, इसीलिए ये मत सोचना, आप हम शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखना। क्या लिखोगे? यदि x-1 px का, ठीक है, एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0 या x बराबर 1। ठीक है, इतना लिखना है। अब देखो इतना होने के बाद क्या लिखोगे, तो आपको कंडीशन मिलेगी p1 का मान कितना हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ x का जगह रखो 1, तो p1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो देखो इस बार हम क्या करेंगे वो देखो, इस बार हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आपको पता है जो p1 है इसके बराबर 0 बोल रहे हैं, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बताओ महाराज, क्या ऐसे लिख सकते हैं? और बराबर क्या होगा यहाँ पर? 0।
बोल सकते हैं ना, नहीं आया। यहाँ क्या लिखोगे आप, P1 मतलब P और ब्रैकेट में 1 आपको पता है, या P ब्रैकेट में X आपको पता है। Px कब जीरो हो जाएगा, जब P1 बराबर मतलब जीरो, मतलब x मान कितना होगा 1, मतलब इतना जीरो हो जाएगा। तो हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब आप डायरेक्ट लिखना थोड़ा सा, मतलब इतना कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये चीज़ समझ लेना, अगर ना समझ में आए कमेंट में बोल देना, ठीक है। और देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान 1, तो यहाँ पर लिखेंगे k इंटू 1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस इंटू, या चलो अगर हजम ना हो रहा हो तो यहाँ पर लिख लेना x ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस का k हो जाएगा और बराबर, और यहाँ पर देखो अब आप क्या करोगे, p लिखोगे और यहाँ पर 1, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, अब तो सही है। हाँ अब देखो उसके बाद क्या करोगे, आपको होता है k इंटू 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो प्लस आपका क्या मिलेगा k और बराबर क्या चल रहा है आपका P1। हाँ तो अब देखो है क्या, k की गुणा 1 से करो कितना आएगा k। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस का 3 और प्लस का k बराबर P1 का मान कितना होगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ 0 लिख दोगे, तो आप लिखोगे, यहाँ लिख लेना, अगर समझ में ना आए तो, या और अच्छा करके लिखना तो आप लिख सकते हो P1 बराबर क्या है आपको 0, मतलब चूंकि P1 बराबर 0 है इसलिए आपने बोल दिया यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान निकालना है, तो हमें पता है कि को स्मॉल में रखना, बकाया सब स्मॉल में भेजना है, तो k कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, और -3 उधर भेजो क्या हो जाएगा प्लस का, बहुत बढ़िया। हमने क्या पढ़ा, k का मान निकालना है, बकाया सब उधर उधर उसमें रखना है। तो हमने इतना तो भेज दिया, मतलब 3 तो भेज दिया, अब जो 2 भी इसके साथ आ गए तो उसे भी दूसरे मोहल्ले में भेजना है। तो हमें पता है जिसके साथ जुड़ा है गुणा में तो उधर जाएगा भाग में, भाग का मतलब क्या है बट्टे में, तो लिख सकते हैं 3/2, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से k का मान क्या मिलेगा आपको 3/2, तो इसे भी नोट कर लो जल्दी से। अब देखो अगला सवाल करेंगे हम।